जय श्री सीताराम। यदि मैं आपसे कहूं कि आपके घर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो या तो आपको सफल बना सकता है या आपके घर में अवनति या डाउनफॉल ला सकता है, या तो घर परिवार में प्रेम पैदा कर सकता है या झगड़े करवा सकता है, या आपको पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे अंक दे सकता है या फिर आपको फेल कर सकता है, या तो आपको बीमार कर सकता है या आपको आपके स्वास्थ्य को और ज्यादा मजबूत कर सकता है, वो आपके घर में ऑब्जेक्ट है, आपके घर में है। हाँ जी, अभी भी है आपके घर में, जिसे यदि आप सही तरह से इस्तेमाल करें तो आप वो जो एक सीरियल आता था, एक धारावाहिक आता था शाकालाका बूम बूम, उसके पास एक पेंसिल हुआ करती थी और वो कोई भी आकृति बनाता था और वो सही हो जाती थी। मैं वैसी पेंसिल तो नहीं बोल रहा, लेकिन एक ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका यदि आप सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको निस्संदेह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यदि मैं आपसे कहूँ कि आपके घर में वो ऑब्जेक्ट है तो फिर आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे? तो आप मुझसे कहेंगे बताइए कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो चलिए पहले तो उसका मैं नाम बता देता हूँ आपको, ऑब्जेक्ट क्या है। तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है मिरर, शीशा, दर्पण, कांच। जब मैं कांच कह रहा हूं तो कांच का मतलब जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। कांच मतलब पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट कांच की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं दर्पण की बात कर रहा हूं, मिरर की बात कर रहा हूं। हाँ जी, मिरर आपके घर का एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका यदि सही इस्तेमाल किया जाए, सही तरह से इस्तेमाल किया जाए, तो ये आप जो चाहते हैं वो आपको दे सकता है। जी हाँ, इसमें बहुत सारी पावर्स हैं। वास्तुशास्त्र में मिरर को बहुत कम आंका गया है, या इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत कम लोग बात करते हैं। आज मैं आपको विस्तार से इसके बारे में समझाने जा रहा हूं, किस प्रकार से शीशे का, मिरर का, दर्पण का सही इस्तेमाल किया जाए तो आप जो चाहते हैं वो आपको मिल सके, जल्दी मिल सके, आसानी से मिल सके, आपका भाग्य आपका साथ दे सके। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात नोट कर लीजिए आप, कि जो मिरर है, जो शीशा है, ये वास्तुशास्त्र में जल तत्व माना जाता है। हाँ जी, जल तत्व होता है मिरर, इस बात को नोट कर लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, मिरर जो होता है, शीशा जो होता है, वो उसके पास ये पावर होती है कि वो किसी भी दिशा को बढ़ा सकता है। अब बढ़ा सकता है का क्या मतलब है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। जैसे किसी जगह पर कोई शीशा लगा हुआ है, थोड़ा बड़ा शीशा, थोड़ा आप सोचिए कि बड़ा सा शीशा लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है। तो जब आप उसके सामने जाके खड़े होंगे तो आप क्या पाएंगे कि उधर तरफ कोई और व्यक्ति खड़ा है जो आप खुद हैं। आपको ये दिख रहा है कि आप खुद हैं, लेकिन उधर की तरफ कोई खड़ा हुआ है, और जो आपके पीछे जो रूम है, जो जो जगह दिख रही है, वो आपको दिखेगी मिरर के उस साइड भी है। भाई, जो आप समझ गए ना मेरी बात? तो जो आप हैं और आपके पीछे की जगह, मिरर ने उसे और फैला दी है अपने पीछे तरफ। तो मिरर के पास, शीशे के पास उस जगह को, उस दिशा को, उस पर्टिकुलर एरिया को और ज्यादा फैलाने की या बड़ा करने की ताकत होती है ना? कमाल की चीज। तो ये दो बातों का आप पहले तो ध्यान रखिए, दो लॉजिक हमें लगने वाले हैं और इन दोनों का ही हम इस्तेमाल करेंगे। कौन से दो? एक तो जल तत्व है मिरर, और एक उस जगह को बढ़ा देता है। अब यदि जल तत्व है तो हम ज्योतिष में, और चाहे सनातन संस्कृति, सनातन धर्म की कोई भी पुस्तक पढ़ें, तो उसमें ये पाते हैं, और वास्तुशास्त्र में भी ये पाते हैं, कि जो उत्तर दिशा है वो जल की दिशा है। श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जब राम राज्य का वर्णन किया गया, अयोध्यापुरी का वर्णन किया गया, तो उसमें यह कहा गया, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। उत्तर दिशा में मां सरयू जी बह रही है, उत्तर दिशा।
वास्तु में भी यही कहा जाता है, वास्तुशास्त्र में भी यही कहा जाता है कि उत्तर दिशा जो होती है वो जल की दिशा होती है। उत्तर के साथ साथ उत्तर पूर्व जो दिशा होती है, नॉर्थ ईस्ट, जिसको ईशान दिशा हम कहते हैं, वो भी जल की दिशा होती है। और साथ ही साथ पूर्व दिशा में भी जल होना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूर्व दिशा में नदी होना, पूर्व दिशा में कुआं होना बहुत शुभ माना जाता है। तो आप ये समझे कि मुख्यतः उत्तर, और फिर नॉर्थ ईस्ट जिसको हम ईशान कहते हैं, और फिर पूर्व, ये जो दिशा है सिर्फ यही जल की दिशा है। लेकिन जब हम पूर्व से दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम आग्नेय कहते हैं, साउथ ईस्ट, ईस्ट आया लेकिन साउथ भी आ गया, तो साउथ ईस्ट जो है आग्नेय दिशा, ये अग्नि की दिशा है, जल की दिशा नहीं है। तो जब मैं ईस्ट कह रहा हूं तो साउथ की तरफ मत जाइए, वो अग्नि हो गई। और फिर पूरा साउथ तो जो है वो तो अग्नि की ही दिशा है, वो तो बिल्कुल जल की दिशा नहीं है। पश्चिम दिशा जरूर से जल की दिशा कही गई है, मानी गई है। तो पश्चिम को भी हम, लेकिन मध्य पश्चिम की मैं बात कर रहा हूं, उसमें साउथ वेस्ट साउथ की तरफ मत जाइएगा। तो उसे भी आप जल की दिशा, मध्य पश्चिम को भी आप जल की दिशा कह सकते हैं। वरुण देव की दिशा कही जाती है पश्चिम दिशा। तो अब देखिए इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि भाई यदि शीशा जल तत्व है तो उसको अग्नि तत्व में नहीं रखना है। तो जहां साउथ आ गया, ईस्ट साउथ, वेस्ट साउथ, प्योर साउथ, वहां पर शीशे को बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। इस बात को मेरी आप नोट कर लीजिए। आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके क्लिनिक में, आप जो भी कार्य करते हैं वहां पर साउथ जहां आ गया, चाहे साउथ ईस्ट हो, चाहे साउथ वेस्ट हो, चाहे प्योर साउथ हो, पूरी दीवार, वहां पर शीशा ना हो। पहले तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात कि अब आपको यह देखना है कि मुझे क्या चाहिए। तो क्या चाहिए का क्या मतलब है? जैसे देखिए कोई स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट है तो उसको धन नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, अभी उसे अच्छे अंक चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए, पढ़ाई में बौद्धिक क्षमताएं अच्छी चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। हाँ, तो ये कहां मिलता है? कौन सी दिशा, घर की या वास्तु में कौन सी दिशा कंसंट्रेशन या प्रखरता देती है, बौद्धिक क्षमताएं देती हैं, ज्ञान देती है? तो वो है नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम ईशान दिशा कहते हैं। तो यदि जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसका घर, उसका उसका जो रूम है, उस रूम के ईशान दिशा में, चाहे वो उत्तर की तरफ, चाहे वो पूर्व की दीवार पे, मैं दीवार की बात कर रहा हूं, चाहे वो उत्तर की दीवार पर या पूर्व की दीवार पर, लेकिन उस कमरे के ईशान कोने में, ईशान दिशा में, नॉर्थ ईस्ट जिसको हम कहते हैं, वहां पर यदि मिरर लगाया जाए, शीशा लगाया जाए, तो वो बच्चा बहुत जल्दी चीजें याद भी कर लेगा। वो बच्चा बहुत जल्दी बहुत अच्छे अंक ला करके, बहुत आसानी से उत्तीर्ण होकर के जो भी एग्जाम वो दे रहा होगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज के एग्जाम हो, अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होगा। तो एक बात ये, अब यदि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, अब बिजनेस का पहला लक्ष्य है अर्निंग, पैसा आना। अब पैसे की दिशा कौन सी है? कुबेर की दिशा कही जाती है, बिल्कुल 0 डिग्री नॉर्थ। 0 डिग्री नॉर्थ। अब आपको कंपास से निकालना पड़ेगा आपकी जगह पर कहाँ है। आपके आपके आपका जो ऑफिस है, आपका जो कार्यालय है, आपकी जो दुकान है, वहां पर 0 डिग्री नॉर्थ का है। 0 डिग्री नॉर्थ जहां निकल करके आता है घर के उस, देखो कोई भी दिशा निकालने का सही तरीका बताता हूँ। कंपास तो लेना ही पड़ेगा आपको। हाँ, एक कंपास खरीद लीजिए, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जब हम 8th में 7th में पढ़ते थे, और आप सब भी पढ़ते होंगे, तभी हमें कंपास का इस्तेमाल करना सिखा दिया गया था, दिक्सूचक यंत्र जिसको कहते हैं, है ना। तो वो ले लीजिए, और घर, ऑफिस या जो भी एरिया जहां की आपको दिशा निकालना है, वहां के बीचों बीच जाकर के खड़े हो जाइए और वहां से 0 डिग्री नॉर्थ निकाल लीजिए। 0 डिग्री नॉर्थ जहां आया, वहां पर आप मिरर लगा दीजिए, शीशा लगा दीजिए। देखिए उत्तर दिशा आपकी बढ़ जाएगी। उत्तर दिशा बढ़ी तो क्या हुआ? तो अब कुबेर देवता जो है,
कुबेर देवता की दिशा बढ़ी, धन की दिशा बढ़ गई, पैसा आगमन शुरू हो जाएगा। अच्छा, यदि कोई प्रोफेशनल है, जैसे मैंने बिजनेस की बात की, तो बिजनेस में पैसा आगमन शुरू हुआ। कोई प्रोफेशनल है, जैसे डॉक्टर है, वकील है, एस्ट्रोलॉजर है, इनको क्या चाहिए? यदि आप टीचर हैं, सीए हैं, जो किसी की नौकरी नहीं कर रहे लेकिन बिजनेस भी नहीं कह सकते, तो प्रोफेशन कहेंगे इसको, सर्विस बेस्ड, या तो आप बिजनेस कह सकते हैं या फिर प्रोफेशन। तो इन्हें क्या चाहिए? तो इन्हें पैसा चाहिए। पैसा तो सबको चाहिए, लेकिन पहले नंबर पर चाहिए प्रतिष्ठा। भाई, यदि किसी डॉक्टर के पास आप क्यों जाते हैं? आप ये सुन के जाते हैं कि वो फला फला डॉक्टर जो है, नाम लेते हैं, वो फला फला डॉक्टर जो है वो बहुत अच्छा है। देखिए, आपके शहर में गायनेकोलॉजिस्ट 10 होंगी, हाँ, ये मैडम, ये मैडम, ये मैडम, और 10 की हो सकता है एक ही डिग्री हो, लेकिन आप उस गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, उन्हीं को दिखाएंगे। डेंटिस्ट आपके यहाँ 10 होंगे, नहीं, उसी डेंटिस्ट को दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे भाई? पहले कभी दिखाया नहीं? नहीं, हम तो पहली बार ही जा रहे हैं। तो फिर क्यों जा रहे हैं? उनका बहुत नाम सुना है। तो नाम सुना है, ये जो बात हुई ना, ये प्रतिष्ठा है। तो ये जो प्रतिष्ठा है, ये कहां से आती है? और वैसे तो हर किसी को प्रतिष्ठा की जरूरत है, लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके नाम से लोग उनके पास आते हैं। यदि देखो, बिजनेसमैन अलग है। जैसे मान के चले कि आपके पास जियो का फाइबर है, वाईफाई है, या जियो का सिम है, तो आपने मुकेश अंबानी का नाम सुन करके सिम नहीं ले लिया, आपने उस प्रोडक्ट के फायदे देखे। तो बिजनेस में प्रोडक्ट्स के फायदे देखे जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि भाई, वो डॉक्टर के फला फला डॉक्टर, 10 डेंटिस्ट में एक ही डेंटिस्ट के पास जाएंगे, तो वो प्रोडक्ट नहीं, वो उस इंसान का, उस डेंटिस्ट का नाम सुनकर आप उसके पास गए। तो प्रोफेशनल जो व्यक्ति होता है, उसका नाम सुन करके जाते हैं, तो उसकी प्रतिष्ठा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिजनेसमैन के लिए प्रतिष्ठा से ज्यादा उस प्रोडक्ट का नाम चलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। तो बिजनेसमैन के लिए तो मैंने बता दिया कि उत्तर बिल्कुल कुबेर की दिशा में लगा दीजिए, लेकिन जो प्रोफेशनल है उनको ईस्ट जो दिशा होती है, ईस्ट में भी 90 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री मतलब बिल्कुल बीचों बीच, एग्जैक्ट ईस्ट की जो दिशा है, वहां पर यदि दर्पण लगाते हैं, शीशा लगाते हैं, मिरर लगाते हैं, तो ये प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है, सम्मान में वृद्धि करता है, मान में वृद्धि करता है। और जब मान में वृद्धि होती है, सम्मान में वृद्धि होती है, तो उसका नाम फैलता है, नाम फैलता है तो लोग आएंगे, लोग आएंगे तो पैसा तो देंगे ना भैया, पैसा तो मिलेगा। तो ये दूसरी बात हो गई। अच्छा, दूसरे प्रकार के कोई लाभ चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति, उसको आध्यात्मिक लाभ चाहिए, तो आध्यात्मिक लाभ 2 जगह से मिलता है। हाँ, भक्ति चाहिए, ये 2 जगह से, मोक्ष चाहिए, ये 2 जगह से मिल सकता है घर में। पहले तो ईशान दिशा, नॉर्थ ईस्ट, और दूसरे नंबर पर बिल्कुल बीचों बीच जो पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा बिल्कुल बीचों बीच, एग्जैक्ट पश्चिम, वो भी लाभ की दिशा कही जाती है। तो यदि बीचों बीच, यदि आपका रूम ऐसी जगह पर है जो पश्चिम की दीवार जिसमें आती है, घर की पश्चिम दिशा, तो वहां की बीचों बीच पश्चिम में आप लगाइए, अब मिरर लगाइए, शीशा लगाइए, और बाकी फिर अपने काम करते रहिए, अपने भगवत नाम और जो भी आप पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, नाम लेते हैं, जो भी साधना करते हैं, वगैरह वगैरह कीजिए। जी हाँ, पश्चिम दिशा भी लाभ कर सकती है, और ईशान दिशा तो है ही। तो ईशान में जैसे मैंने बताया कि उत्तर दिशा की तरफ, या पूर्व दिशा की तरफ लगाने की जरूरत नहीं। यदि आपका लक्ष्य मोक्ष है, आपका लक्ष्य भक्ति है, तो फिर उत्तर दिशा जो है वो भक्ति की दिशा कही जाती है। तो उत्तर दिशा की तरफ शीशा लगा करके, और उत्तर भी नॉर्थ ईस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कि वहां पर नॉर्थ ईस्ट में उत्तर दिशा की तरफ शीशा लगाइए, मिरर लगाइए, और फिर भक्ति कीजिए, भक्ति आपकी और बढ़ेगी। ऐसे ही स्वास्थ्य का लाभ चाहिए, तो स्वास्थ्य के लिए भी उत्तर ही दिशा होती है, लेकिन उत्तर जो बिल्कुल 0 डिग्री नॉर्थ है, 0 डिग्री उत्तर है, एग्जैक्ट उत्तर है, और जो नॉर्थ ईस्ट है, उसके भी बीचों बीच की जो दिशा होती है, नॉर्थ ईस्ट,
ये जो दिशा है, यदि यहां पर आप मिरर लगाते हैं और घर में यदि कोई व्यक्ति बीमार है और वहां पर यदि आप मिरर लगा देते हैं, शीशा लगा देते हैं और इवन वहां पर दवाई गोलियां भी रख देते हैं, मेडिसिन वहां पर उस व्यक्ति की रख देते हैं, तो बहुत जल्दी वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, क्योंकि वो औषधि की दिशा है, वो स्वास्थ्य ठीक करने की दिशा, आपने उस दिशा को बल दे दिया, बढ़ा दिया। अब एक और होता है, उत्तर दिशा से यदि पश्चिम दिशा की तरफ आप जाते हैं तो एक वायव्य दिशा होती है, तो उसको हम उत्तर पश्चिम दिशा कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट दिशा कहते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट और उत्तर, नॉर्थ, इसके बीचों बीच की एक दिशा है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो दिशा है, यहां पर मिरर ना लगाए, खास तौर पर उन बच्चों में। देखो, मिरर ना लगाए, मैं पूरा समझा देता हूं, यहां पर भी मिरर लगाया जा सकता है, पर जो बच्चे अभी जवान हैं, एडल्ट हैं, उनके रूम यदि वहां पर है और वहां पर मिरर लगा हुआ है, वो बच्चे बहुत जल्दी अपोजिट जेंडर या सेक्सुअल अट्रैक्शन में आ जाएंगे, या गलत दिशा की तरफ उनका मन जाएगा, क्योंकि वो दिशा जो है वो सेक्सुअल अट्रैक्शन की दिशा है। वहीं पर इसका आप सही इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि पति पत्नी हैं जिनके बीच में कहीं प्रॉब्लम्स हैं, मतभेद हैं, दूरियां हैं, शारीरिक आकर्षण नहीं है, वहां पर लगा दीजिए आप मिरर, तो वो आकर्षण बढ़ जाएगा। तो ये जो है, ये कुछ ऐसी दिशाएं हैं, ये मिरर के, शीशे के सही उपयोग हैं, जिन्हें यदि आप करते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, दक्षिण दिशा का नाम जहां भी आया वहां मिरर ना लगाएं, क्योंकि दक्षिण दिशा अग्नि की दिशा है, मिरर जो है जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, अपने मिरर लगा सकते हैं। अपने आपके घर में भी कहाँ मिरर लगा हुआ है देखिए। कहीं कहीं गलती से साउथ ईस्ट, जिसको हम आग्नेय दिशा कहते हैं, जो अग्नि की ही एग्जैक्ट दिशा है, वहां पर तो मिरर नहीं लगा हुआ है, इसे आप देखिए। और यदि लगा हुआ है तो उसे बिल्कुल बहुत जल्दी निकालिए और सही दिशा में लगाइए, सही जगह पर लगाइए। ठीक है, कुछ दिशाएं डिस्पोजल की दिशाएं भी होती हैं, हालांकि साउथ की तरफ होता है, वैसे तो वेस्ट की तरफ भी होती है डिस्पोजल की दिशाएं। वेस्ट जो पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा होती है, वहां पर भी मिरर नहीं लगाया जाता। मैंने लगाने को आपसे कहा भी नहीं, मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट पश्चिम दिशा में बोला था, पश्चिम में मैंने और कहीं मिरर लगाने को नहीं कहा है। तो एग्जैक्ट पश्चिम दिशा आती है, एग्जैक्ट कंपास से निकालिए एग्जैक्ट पश्चिम दिशा, वहां मिरर लगा सकते हैं। अन्यथा पश्चिम से थोड़ा सा उत्तर की तरफ जाएंगे और उत्तर पश्चिम और पश्चिम इस बीच में यदि आप मिरर लगाते हैं तो वो गलत है, वो आपको समस्या और पैदा कर देगा। तो सबसे पहले तो दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है, सही दिशा निकालिए। और कंपास खरीद लीजिए, कोई बहुत महंगा नहीं आता है, कंपास खरीद लीजिए। एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पास भी कंपास होता है, तो कंपास खरीद लीजिए। दिक्सूचक यंत्र जो दिशा बताते हैं वो खरीद लीजिए, थोड़ा अच्छे वाला खरीद लीजिए और उससे अपने घर की दिशा निकालिए और उस आधार पर फिर मिरर का इस्तेमाल कीजिए। और सिर्फ मिरर नहीं, मैं तो बहुत सारे ऐसे नॉलेज देते रहता हूँ जिसमें आपको दिशा जानना पहले तो बहुत जरूरी, क्योंकि गलत दिशा में आपने लगा दिया तो फिर ये गड़बड़ हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज में। मुझे लगता है कि आपके लिए जानकारी बहुत बहुत लाभदायक रही होगी, आपको अच्छी भी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी तो आप जरूर से कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अच्छी लगी है। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के सुबह आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।